बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम उसके प्रूफ को देखा था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम का एक सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसकी हम लोग स्टेटमेंट को समझेंगे, इसके अलावा हम लोग उसके प्रूफ को देखेंगे और उसके फार्मूले को हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में याद करना है। फिर यही वाला फार्मूला हम लोग लेके चलेंगे, एक्सरसाइज में भी यूज़ करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स जो एग्जांपल्स हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाना है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है काशी मीन वैल्यू थ्योरम, या इसको हम लोग कहते हैं सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, जो मीन वैल्यू थ्योरम था इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें एक ही फंक्शन होता था। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस भी होता, डिफरेंशिएबल भी होता था। ठीक है, मैंने उसके बारे में आप लोगों को डिटेल से समझाया था। आज के इस जो लेक्चर है जिसका नाम है काशी मीन वैल्यू थ्योरम, ये इसमें दो किस्म के फंक्शन होते हैं। ठीक है, वही दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं, और इसका जो इसमें एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल पे, तो उस पे तो जो फार्मूला है वो मीन वैल्यू थ्योरम से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव काशी मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, काशी मीन वैल्यू थ्योरम। काशी मीन वैल्यू थ्योरम का हम लोग सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं काशी मीन वैल्यू थ्योरम, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं इसको हम लोग। इस तरह अगर पेपर में आ जाए स्टेट एंड प्रूव काशी मीन वैल्यू थ्योरम, या स्टेट एंड प्रूव सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, या स्टेट एंड प्रूव CMT मतलब काशी मीन वैल्यू थ्योरम, तो किसी भी डिफरेंट वे से आप लोगों को इस तरीके से लिख के दे सकता है और वो कहता है प्रूव करें। ठीक है, तो इस चैप्टर में टोटल 4 किस्म के प्रूफ हैं। ठीक है, थ्योरम है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो थ्योरम है जिसका नाम है रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मीन वैल्यू थ्योरम, थर्ड है काशी मीन वैल्यू थ्योरम। इसके अलावा जनरल डेल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, उसका प्रूफ वो वाला थ्योरम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में से आप लोगों ने टोटल 5 किस्म के थ्योरम करने हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इनमें से एक ना एक तो लाजमी पेपर में आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं ये 5 के 5 आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके प्रूफ को देखेंगे। तो स्टेट का मतलब क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट लिखें। स्टेटमेंट इसकी क्या कहती है, इफ f of x and g of x are functions, क्या है, फंक्शंस हैं। ठीक है, नंबर 1 continuous on closed interval AB, continuous on closed interval AB, differentiable on ओपन इंटरवल ए बी के क्या हूँ हमारे पास के दो फंक्शन हूँ, अगर वो कॉन्टिन्यूस हूँ क्लोज इंटरवल ए बी पे। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब कि ये वाले जो दो पॉइंट हैं, ये वाले और इनके दरमियान वाले, मतलब कोई भी हमारे पास नंबर हैं, अगर इन दोनों फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ रियल वैल्यूज आएंगी। अगर रियल वैल्यूज आ गई तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। रियल वैल्यूज का मतलब यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2, 3 कोई भी नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अगर वो डिफरेंशिएबल हुआ ना ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी का मतलब कि ये ए और बी शामिल नहीं होंगे, लेकिन इनके दरमियान वाले जितने भी नंबर हैं, इनके दरमियान वाले जितने भी नंबर हैं, अगर वो वाले इसमें पुट करें तो हमारे पास रियल वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, रियल वैल्यू आ गई तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर आप लोगों को ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो इससे पहले वाला जो थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, उसमें मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को समझाया था, वो मेरा लेक्चर वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो
अगर ये दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी पे और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी पे, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स करता है ए ओपन इंटरवल ए बी पे सच दैट ये वाला फार्मूला होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू होता है एफ प्राइम सी डिवाइडेड बाय जी प्राइम सी। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है जिसका नाम है क्या है हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ बी इज इक्वल टू होता है एफ प्राइम सी डिवाइडेड बाय जी प्राइम सी। मतलब दो फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो ओपन क्लोज इंटरवल ए बी पे और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी पे, तो क्या होता है हमारे पास एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जो कि सी होगा और बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल ए बी पे। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई फंक्शन ले लूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे x बिलोंग्स कर है 2 3। अगर इसमें हम लोग 2 पोट करें या 3 पोट करें तो हमारे पास कोई रियल वैल्यूज रिजल्ट आ जाएगा, रियल वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इसी तरीके से अगर इसको हम लोग जी ऑफ एक्स का नाम दे दें, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन और दूसरा जी ऑफ एक्स इसी टाइप का हो, उसमें भी हम लोग 2 3 पोट करेंगे तो वो कुछ रियल वैल्यूज रिजल्ट आ जाएगा। अगर x की जगह पे 2 पोट करें या x की जगह पे 3 पोट करें तो रियल वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, मतलब 1 2 3 कोई भी नंबर आ सकते हैं, 15 16 रियल वैल्यूज आ जाएंगी, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगर इनके डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएबल का मतलब एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे पास इस तरह के का फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, अगर इन दोनों के डेरिवेटिव ले लें जी प्राइम एक्स तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा 2x माइनस 2। तो इसमें भी हम लोग x की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे कहते हैं डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब 2 और 3 यहाँ पे अगर x बिलोंग्स कर रहा है 2 3 में, तो 2 और 3 के जो दरमियान वैल्यूज हैं अगर इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें तो कुछ रियल वैल्यूज रिजल्ट आ जाएंगी। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे। अगर इस तरीके से आ जाए तो एक c बिलोंग्स करता है ओपन इंटरवल पे। ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है। अब हम लोग फार्मूले की जाने मूव करते हैं। ठीक है, ये जो प्रूव करना है इसको देखते हैं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 में कंप्लीट डिटेल के साथ ये समझा दिया था, मीन वैल्यू थ्योरम में आप लोग देख सकते हैं। तो इसका प्रूफ, अब इसके प्रूफ के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक अपनी तरफ से एक फंक्शन लेट करना है। ठीक है, सपोज करना है या डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। वी डिफाइन अ न्यू फंक्शंस इज, जिसका नाम है फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एफ ऑफ एक्स प्लस एन जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको नाम आप यहाँ पे स्टेरिक का दे सकते हैं। अब देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन लेट किया है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या था, कॉन्टिन्यूस भी था, डिफरेंशिएबल भी था, जी एक्स भी क्या था, कॉन्टिन्यूस भी था और डिफरेंशिएबल भी था। तो इनका सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। मतलब ये हमारे पास जो फाई ऑफ एक्स फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। हम लोगों ने ऐसा फंक्शन यहाँ पे सपोज करना है जहाँ पे इस इंटरवल पे दोनों वैल्यू क्या हो, आपस में बराबर हों। तो ये m और n यहाँ पे क्या है, m एंड n आर कॉन्स्टेंट्स, क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो फंक्शन लेट करना है या डिफाइन करना है वो ऐसा फंक्शन होना चाहिए जहाँ पे इस ये वाला जो इंटरवल है इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो, बराबर हो। मतलब फाई ऑफ a इज इक्वल टू होना चाहिए फाई ऑफ b, यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की जगह पे पहले a पोट करेंगे, फिर x की जगह पे हम लोग क्या पोट करेंगे, b पोट करेंगे। तो ये हो जाएगा m f ऑफ a प्लस n g ऑफ a इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पे x की जगह पे b पोट करेंगे तो ये हो जाएगा m f ऑफ b प्लस n g ऑफ b। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो m वाले स्टेप हैं उनको हम लोग कंबाइन कर लेते हैं और n वाले अलग कर लेते हैं। तो ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा m f ऑफ a
माइनस एम एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एन जी ऑफ बी माइनस एन जी ऑफ ए। अब इसमें हम लोगों ने जो प्रूव करना है, यहाँ पे पहले एफ ऑफ बी का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको पहले लिख लेना है, इसको बाद में लिख लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एम एफ ऑफ बी प्लस एम एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एन जी ऑफ बी माइनस एन जी ऑफ ए। इसको वैसे का वैसा लिख लिया। अब इसमें से मैं माइनस एम कॉमन ले लूँ तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए माइनस एम मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। इसमें से एन कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखें अगर ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा। ये देखें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एन ओवर एम आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। ये माइनस एम मल्टीप्लाई इधर एन के नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखें जो हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन लिया वो क्या है? कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूस था, ये भी कॉन्टिन्यूस था और डिफरेंशिएबल भी, दोनों फंक्शन थे। तो इनका सम भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंस फाई ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, फाई ऑफ एक्स इज अ फंक्शन नंबर वन क्या है? कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। नंबर टू पे क्या है? ये डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। डिफरेंशिएबल क्या है? ओपन इंटरवल ए बी पे। और फाई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है? फाई ऑफ बी। थर्ड कंडीशन क्या है? यहाँ पे हम लोग ने देखा कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है? फाई ऑफ बी। अगर ये तीन कंडीशंस इस तरीके से आ जाती हैं तो एक रोल्स थ्योरम होता है, उसकी तमाम ये वाली कंडीशन फिर क्या हो जाती हैं? सेटिस्फाइड हो जाती हैं, ठीक है। अगर ये वाला जो फाई ऑफ एक्स कोई भी हमारे पास फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस भी हो क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पे हो और फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, मतलब इस इंटरवल पे दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएं, तो देन रोल्स थ्योरम कंडीशंस सेटिस्फाइड। और रूल्स थ्योरम कंडीशन क्या हो जाती हैं? सेटिस्फाइड हो जाती हैं। तो सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे C बिलोंग्स कर रहा है किसी ओपन इंटरवल ए बी पे, तो फाई प्राइम C किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। ये रूल्स थ्योरम मैंने आप लोगों को पहले करवाया था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे फाई प्राइम C का मतलब फाई फंक्शन का डेरिवेटिव एट कांस्टेंट C इज इक्वल टू किसके इक्वल है? यहाँ पे 0 के इक्वल है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन स्टेरिक विद रिस्पेक्ट टू x। जी स्टूडेंट, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा फाई प्राइम x इज इक्वल टू m f प्राइम x प्लस n g प्राइम x आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है? क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे c लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने c इसमें पुट कर देना है। हमें वैल्यू क्या चाहिए? जो हम लोगों ने देखा प्रूफ को, यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला है इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड में यहाँ पे दिया हुआ f प्राइम c डिवाइडेड बाई g प्राइम c, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ माइनस n ओवर m। अब हम लोगों ने वैल्यू प्रूव करनी है माइनस n ओवर m की, जो कि आनी चाहिए f प्राइम c डिवाइडेड बाय g प्राइम c, ठीक है। इस वजह से ये हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू c पुट करेंगे तो ये आ जाएगा फाई प्राइम c इज इक्वल टू m f प्राइम c प्लस n g प्राइम c। अब f प्राइम फाई प्राइम c किसके इक्वल है? यहाँ पे 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे, ठीक है। क्या पुट करेंगे? हम लोग 0 पुट करेंगे और इसको हम लोग देखते हैं क्या आता है रिजल्ट।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस फाइव प्राइम सी इज इक्वल टू किसके है, 0 के है। सो इसकी जगह पे अगर 0 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एम एफ प्राइम सी प्लस एन जी प्राइम सी, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं माइनस एम एफ प्राइम सी इज इक्वल टू एन जी प्राइम सी। एफ प्राइम सी मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एफ प्राइम सी इज इक्वल टू आ जाएगा जी प्राइम सी इज इक्वल टू, ये माइनस एम मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एन ओवर एम। ठीक है, अब देखें यहाँ पे माइनस एन ओवर एम की जगह पे अगर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो जो हम थ्योरम प्रूव करना चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन ए में। जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ प्राइम सी डिवाइडेड बाय जी प्राइम सी। ठीक है, तो ये फार्मूला है जो कि आप लोगों ने याद रखना है। यही वाला फार्मूला हम लोग एक्सरसाइज में भी यूज़ करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम था ये वाला जो मैंने आप लोगों को करवाया। लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। ठीक है, तो हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो मीन वैल्यू थ्योरम होता था उसमें एक फंक्शन होता था। काशी मीन वैल्यू थ्योरम में कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है जो कि कॉन्टीन्यूस भी हैं डिफरेंशिएबल में, और उस पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल पे। तो फिर हम लोगों ने उसका प्रूव किया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो समझ आई है तो कमेंट्स करके लाजमी बताएं। इसके अलावा कोई भी ऐसा स्टेप है, अगर आप लोगों को किसी भी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है या जितने भी मेरे लेक्चर हैं उनमें से कोई भी ऐसा लेक्चर है जो समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स करके लाजमी बता दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।